दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्राचीन इतिहास का सबसे लास्ट पार्ट, प्राचीन भारत से जो विविध प्रश्न आते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए पॉइंट कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट करेंगे। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। क्लियर। आगे देखें, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इंपॉर्टेंट करेंगे। 15 भारतीय और 40 विदेशी, वो कौन सा है आपका? विष्णुगुप्त का पंचतंत्र। आगे देखें, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। हितोपदेश के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट करेंगे। हितोपदेश के लेखक जो है आपके नारायण पंडित हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। नाट्यशास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो सही अर्थों में संबंधित है हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तहसीला किसके बीच स्थित है? तो वह स्थित है आपकी सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। चलिए आगे हम बात करेंगे। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला अंग्रेज कौन था सर्वप्रथम? चार्ल्स विल्किंस। क्या है? चार्ल्स विल्किंस। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन जो थे वो थे शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को, ठीक है, चालकोलिथिक एज कहा जाता है। आगे आप देखेंगे, स्वप्नवास दत्ता, ठीक है, क्या? स्वप्नवासवदत्ता, ठीक है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो वह है आपके भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो वह तर्कशास्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था, ठीक है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत का क्या नाम है आपका? मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानव, ठीक है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई? तो अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है वह क्या है आपका? ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह था आपका चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? वह था अरिकमेडु। क्या था? अरिकमेडु। तो आगे हमने यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल, ठीक है, जिसको हम बोलते थे चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वह रखते थे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रख के दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट करेंगे। भीमबेटका अक्सर एग्जाम में आता है। तो भीमबेटका आपका था गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? तो वह थी आपकी खरोष्ठी लिपि। मालती माधव के लेखक थे तो भवभूति। कौन थे? भवभूति। इंपॉर्टेंट करेंगे। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वह थे आपके विशाखदत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के, ठीक है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो आपका बना है संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो वह था शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है या श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? एलिफेंटा के मंदिरों का जो निर्माण है उसका श्रेय जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो वह आपकी स्थित है औरंगाबाद में, ठीक है। इंपॉर्टेंट करेंगे इसको।
आगे देखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। और यह कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? आपका उड़ीसा में। क्लियर, इसको ध्यान में रखेंगे। और किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से, या ब्लैक पैगोडा, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे ब्लैक पैगोडा, हिंदी में बोलेंगे तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसमें अगर हम देखें विविध, ठीक है, विविध भारत में, यहाँ पे प्राचीन भारत जो विविध सेक्शन था, तो सारे प्रश्न क्या है? सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है। अक्सर मैं अभी आप लोग खुद भी देखे होंगे। तो यह आपका था इसका प्राचीन भारत का लास्ट वीडियो। फिर हम चलेंगे अगले सेक्शन पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।